इन द सिंगल स्टेज। देखो फ्लैश चैम्बर जनरली क्या करा जाता है, फ्लैश चैम्बर का पर्पस क्या होता है माय डियर? फ्लैश चैम्बर एक ऐसी डिवाइस होती है जो वेपर कंप्रेशन साइकिल के अंदर एक बहुत बड़ा काम करता है। वो लिक्विड और वेपर को सेपरेट कर देता है, लिक्विड को अलग करता है, वेपर को अलग कर देता है। लिक्विड को भेज देता है वो किसके पास? वो भेज देता है जाओ इवापोरेटर के पास, और वेपर को भेज देता है कंप्रेसर के पास। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया होगा, बेशक इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। देखो एक होता है थियोरिटिकल चीज है, एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। आप सब कॉलेज में पढ़ के आए हैं, किसी ने डिप्लोमा किसी ने बीटेक किया है, सबने थ्योरी पढ़ी, सबने प्रैक्टिकल किया। थियोरिटिकल अगर हम फ्लैश चैम्बर की बात करते हैं तो थ्योरी में तो दोस्त इसके फ्लैश चैम्बर के इस्तेमाल करने से नो इफेक्ट ऑन सीओपी, नो इफेक्ट ऑन सीओपी, सीओपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी सीओपी पड़ती है। थ्योरेटिकली आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं आता रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में, पर यहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका बढ़ता है। क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज करता है। यहां पर वर्क इनपुट जो है नॉट अफेक्टेड, यहां पे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहां पे वर्क इनपुट डिक्रीज करता है। यहां पर क्या होता है? साइज ऑफ इवेपोरेटर कम हो जाता है, साइज ऑफ इवेपोरेटर रिड्यूस हो जाता है, लेकिन यहां पर हम इवेपोरेटर के साइज को रिड्यूस करने से कोई मतलब ही नहीं है प्रैक्टिकल में। अब आप कहोगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कैसे हो गया? ठीक है, इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो कह रहा है, क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने मेंशन नहीं किया है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि मेंशन नहीं किया कि वो प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं या थ्योरेटिकल की बात कर रहे हैं, बट अगर वो यहां पर इसके बारे में कह रहे हैं कि भाई हमको आंसर ही इसमें से देना है, हमको आंसर भी इन्हीं में से देना है, ठीक है, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया कि भाई वो थ्योरेटिकल है कि प्रैक्टिकल है, तो मान के चलना पड़ेगा वो प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। अब मैं दिखा देता हूं कि प्रैक्टिकल होता क्या है। ये एक्चुअली में हम मास्टर्स में पढ़ते हैं, जब एमटेक करते हो ना, ये है थ्योरेटिकल, ये है थ्योरेटिकल आपका, ये है थ्योरेटिकल जो आप थ्योरी में पढ़ते हो। थ्योरी में तो आपको सिंपली आप यही पढ़ते हो ना थ्योरेटिकल, कि थ्योरेटिकली आप यही पढ़ते हैं कि यार फ्लैश चैम्बर क्या करता है। फ्लैश चैम्बर आपके बेसिकली जो एक्सपेंशन डिवाइस से लिक्विड और वेपर निकल के आता है, लिक्विड तो बनता है लेकिन कुछ वेपर भी बन जाते हैं, तो लिक्विड और वेपर को क्या करता है? लिक्विड को सेपरेट करके फ्लैश चैम्बर कर देता है, क्या इवेपोरेटर के पास भेज देता है, और वेपर को भेज देता है कंप्रेसर के पास, और इवेपोरेटर के साइज को कम करता है। लेकिन ये है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपके मास्टर्स में बेसिकली अगर आप हायर स्टडीज करते हैं तो वहां पे आप पढ़ते हैं प्रैक्टिकल यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर। तो प्रैक्टिकल यूज जब हम बात करते हैं फ्लैश चैम्बर की, तो उसमें हम क्या करते हैं? मल्टी स्टेज कंप्रेशन करते हैं। देखो है ना यहाँ पे मल्टी स्टेज कंप्रेशन, मल्टी स्टेज कंप्रेशन करते हैं आपके रेफ्रिजरेशन के अंदर, इन रेफ्रिजरेशन, और वहां पे हम क्या करते हैं? देखो किस प्रकार से यूज करते हैं फ्लैश चैम्बर का। जैसे कि मान लो कि आपकी साइकिल है, ठीक है, इसके अंदर फ्लैश चैम्बर का इस्तेमाल किया, फ्लैश चैम्बर में लिक्विड को वेपर में मतलब लिक्विड वेपर को सेपरेट किया, तो ये बेसिकली जो लिक्विड है वो आपका कहां भेज देता है? लिक्विड भेज देता है आपके लिक्विड भेज देता है, एक वॉल के थ्रू भेज देता है आपके यहाँ पे इवेपोरेटर के अंदर भेज देता है। ये आपका इवेपोरेटर है, यहाँ भेज देता है आपका लिक्विड भेज देता है आपके इवेपोरेटर में एक ये वॉल के थ्रू, और जो वेपर होता है वो भेज देता है कहां पे? ये भेज देता है किसके पास? कंप्रेसर, दूसरे कंप्रेसर के पास। तो यहाँ पे देखेंगे दो कंप्रेशन कर रहे हैं, तो मल्टी स्टेज कंप्रेशन के अंदर ये किया जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वाला सिस्टम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि अगर यहाँ पर इंक्रीज ऑप्शन दे रखा है, यानी कि आपको मानना पड़ेगा कि वो प्रैक्टिकल की बात कर रहा है। ओके, आर यू गेटिंग दिस?